नमस्कार मित्रों, मेरा नाम यशवंत कुमार है और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल। एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट बेसिकली समझने वाली बात है, ठीक है। और हो सके तो 1-2 दिन में आपको रीजनिंग की वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और बायो केमिस्ट्री, ठीक है। ये इन टॉपिक की वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति क्या है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ को समझने से पहले मैं आपको इंडियन जियोग्राफी का कुछ पार्ट यहाँ बताता हूँ, जहाँ छत्तीसगढ़ का जो स्थिति है वो ज़्यादा क्लियर से आपको समझ में आएंगे। ये हो गया हमारा पृथ्वी या गोलार्ध, ठीक है। पृथ्वी को हम 2 भाग में बांट दें। समझना, वीडियो को देखें और समझें, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चले। पृथ्वी को हम 2 भाग में बांट दिए हैं, ये ऊपरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये वाला ऊपरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये जो बांटने वाली जो रेखा है 2 भाग में, इसको हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये अक्षांशीय रेखा है, इसको हम अक्षांश कहते हैं। जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा गया हो उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं काल्पनिक रेखा है कि किसी स्थान की दूरी को नापने के लिए ये रेखाएं खींची जाती हैं, वो काल्पनिक रेखा है। ऐसा धरती में कहीं ऐसा नहीं खींचा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये 0 डिग्री, इसके ऊपर आपको मिलेगा 23.5 डिग्री का कर्क रेखा। इसके ऊपर मिलेगा आपको 66.5 डिग्री का आर्कटिक रेखा, ठीक है। और सबसे ऊपर में मिलेगा आपको उत्तरी ध्रुव। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होता है, ठीक है। यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता, ठीक है। वही 0 डिग्री के दक्षिण साइड आपको मिलेगा 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा वही 66.5 डिग्री पर रेखा आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका या अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये दक्षिण ध्रुव,
दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है इसे हम देशांतर कहते हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखाएं हैं इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखा ये भी 0 डिग्री पर है और ये भी 0 डिग्री पर है, इसे हम GMT बोलते हैं। ठीक है, जो देशांतर रेखा 0 डिग्री है इसे हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, इस चैप्टर को मैं इंडियन जियोग्राफी पे ज़्यादा अच्छे से कवर करूँगा। अभी देखिएगा, अभी हम छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे, तो इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर यहीं से एक देशांतर रेखा गुजरा हुआ है, इसको बोलते हैं हम 82.5 डिग्री का IST रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, अब देखिएगा हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर और ये पूर्व। ठीक है, ये उत्तर, तो ये 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और ये पूर्व साइड है, तो हमारा भारत यहाँ स्थित है। तो हम उसकी स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे ना कि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर हमारा भारत स्थित है, इसलिए उसको उत्तरी गोलार्ध भी, उत्तरी गोलार्ध, और ये पूर्वी के साइड भी स्थित है, पूर्व के साइड स्थित है, इसलिए इसे हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। लेकिन भारत के अंदर तो हमारा छत्तीसगढ़ भी है, तो छत्तीसगढ़ हमारा ये रहा। ठीक, और जो अक्षांशीय रेखा है जो ऐसे गुजरी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ 90 अक्षांशीय रेखा है ऐसे खींची गई है। ठीक है, तो इन्हीं रेखाओं को हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम बिंदु है, या उत्तर या पूर्व या पश्चिम, कौन कौन से रेखा कितने कितने डिग्री की रेखा हमारे छत्तीसगढ़ को टच करती हैं, इसे हम जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक था समझने के लिए। आपको छत्तीसगढ़ का पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिएगा पसंद आए तो। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ का स्थिति शुरू करते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। हमारा छत्तीसगढ़ का मैप एक समुद्री मछली, ठीक है, समुद्री घोड़ा के नाम से भी हमारे छत्तीसगढ़ को मैप को जानते हैं। ठीक है, चलो इसका विस्तार देखते हैं जल्दी से। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम जो डिग्री है, ये उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, इसका जो डिग्री है वो है 17 डिग्री 46 मिनट। 17 डिग्री 46 मिनट याद रखिएगा, याद करते चलिएगा। दक्षिणतम जो अक्षांश रेखा हमारे छत्तीसगढ़ को टच करती है वो 17 डिग्री 46 मिनट। वहीं उत्तर में जो अक्षांश रेखा टच करती है हमारे छत्तीसगढ़ को, ठीक है, ये है 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट। पश्चिम साइड हमारा ये पश्चिम वाला जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये पूर्वी देशांतर होगा ना,
ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर रेखा हमारा टच करता है 80 डिग्री 15 मिनट। ठीक है। वहीं पश्चिमी की बात, सॉरी, ये पश्चिमी, ये पूर्वी। ठीक है। तो पूर्वी पूर्वी पूर्व साइड जो देशांतर रेखा हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है उसका डिग्री है 84 डिग्री 24 मिनट। ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। हमारा छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो 17 डिग्री 46 मिनट, उत्तर में 24 डिग्री 5 मिनट, पश्चिम में 80 डिग्री 15 मिनट, पूर्व में 84 डिग्री 24 मिनट। ठीक है। अब देखो कर्क रेखा जो बताया था, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, तो हमारे छत्तीसगढ़ को से होकर गुजरा है। तो इसको देखिएगा, हमारा कर्क रेखा जो है हमारे छत्तीसगढ़ तीन जिला गुजरती है। ठीक है। और जिले भी मैं जब यहाँ बताऊंगा जिलों का स्थिति, तब आप उसे मैं ट्रेस करवा दूंगा। ठीक है। ये 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा। ठीक है। 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा। और एक IST रेखा बताया था, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है। तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरा हुआ है ऐसा। ठीक है। ये IST रेखा है, इसका जो डिग्री बताया था 82.5 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये 3 राज्य से होकर तीन जिले से होकर गुजरती है, ये 7 जिले से होकर गुजरती है। बताऊंगा तो बता दूंगा, अभी मैपिंग कराऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है। आगे आने वाले वीडियो पे मैं ये सब चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो अभी इतना जानिए। और जहाँ जहाँ जो अक्षांश रेखा टच कर रही है वो को आप जान लो कि उत्तर में हमारा कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है और पश्चिम में कौन सा जिला है। ठीक है। देखिएगा, उत्तर में हमारा पड़ेगा बलरामपुर। ठीक। पूर्व में पड़ेगा जसपुर। ठीक है। दक्षिण में पड़ेगा आपका सुकमा, सुकमा का कोंटा तहसील, बलरामपुर का रामानुजगंज, जसपुर का जसपुर नगर। ठीक है। वहीं पश्चिमी साइड बात करूं तो पश्चिमी साइड आपको पड़ेगा बीजापुर। बीजापुर का आपका तहसील पड़ेगा भोपालपट्टनम। ठीक है। बीजापुर का तहसील है यहाँ भोपालपट्टनम, ये वहीं से गुजरी हुई। ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर में बलरामपुर, दक्षिण में सुकमा, पश्चिम में बीजापुर, पूर्व में जसपुर। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई छत्तीसगढ़ की स्थिति। ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ गठन। गठन पर आते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या साथ ही साथ नोट बना सकते हैं और याद करते हुए चल रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का एक ही बेनिफिट होता है कि वीडियो को बार बार देखें और बार बार समझने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए, अब इसका गठन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन क्या था। ठीक है। गठन हमारा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का भाग था। ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से यह 1 नवंबर 2000 को पृथक राज्य बना। ठीक है। अभी उसकी स्थिति देखते हैं। ठीक है। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। पास किया मध्य
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक, ये पास करके हमारा 1 नवंबर 2000 को पृथक हुआ। तो पहले देखते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ था पहले एमपी का भाग था, मध्य प्रदेश का भाग था, तो उसके साथ जब अलग हुआ तो कितना क्षेत्रफल लेके अलग हुआ, ठीक है, ये जान लेते हैं। पहले देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ और एमपी लगा हुआ था पहले, ऐसे कुछ ऐसे लगा हुआ था, ये एमपी और ठीक। जब ये दोनों अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तब मध्य प्रदेश का 30.74% क्षेत्रफल लेके अलग हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा, 30.74% लेके ये अलग हुआ, ठीक है। अब देखते हैं आगे छत्तीसगढ़ के बारे में, और देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। अभी देखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है हमारा 135,192, ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल अगर भारत के संदर्भ में बोले तो 4.11% का इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां बड़ा राज्य है, ठीक, 10वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कितना टोटल है हमारे छत्तीसगढ़ में, 255,45,198, ये हमारा छत्तीसगढ़ का जनसंख्या, और इसका जो प्रतिशत है 2.11%, 2.11% ये जनसंख्या है भारत के संदर्भ में, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो राज्य है वो 16वें स्थान पर है, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो बेसिक था, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। 1 नवंबर 2000 को जब हमारा छत्तीसगढ़ पृथक हुआ तो उसमें कितने संभाग थे, कितने जिले थे, कितने तहसील थे, इसको हम जानते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये हमारा मान लो छत्तीसगढ़, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, तो हमारे पास संभाग की संख्या 3 थी, ठीक, जिले की संख्या 16 थी, और तहसील की संख्या 96 थी, ठीक है। बताता हूँ, देखिए संभाग कौन कौन से, सरगुजा संभाग, ठीक, बिलासपुर, ठीक है, और बिलासपुर और बस्तर, ठीक है, ये संभाग था, सॉरी
ये मिस्टेक हो गया, ये सरगुजा नहीं, ये था आपका बिलासपुर, ये था आपका रायपुर और ये था बस्तर। जिलों की संख्या 16 देखते हैं। जिलों की संख्या कितने जिले थे जब पृथक राज्य बना हमारा छत्तीसगढ़? तो बिलासपुर संभाग में सबसे पहला जिला कोरिया, सरगुजा, जसपुर, ठीक। बिलासपुर, जांजगीर, ठीक है। रायगढ़, ये छह जिले थे बिलासपुर संभाग में। रायपुर में कवर्धा, राजनांदगांव, ठीक। दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और धमतरी, ठीक। कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, ये 6 ठीक है। और बस्तर में आपका था कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ठीक है। देखिएगा, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, ठीक है। कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, सॉरी एक भूल रहा था, ये कोरबा, ठीक। कवर्धा, इसमें 6, इसमें 3, टोटल आपका 16 जिले। तहसील में जब मैपिंग कराऊंगा तो बता, ठीक है। अभी वर्तमान में देखिएगा, अभी वर्तमान में 5 संभाग, जिले की संख्या 28 और 156 के अराउंड आपका तहसील, ठीक है। पेंड्रा मरवाही जिले को जोड़कर, ठीक है। ये आपका गठन हो गया, जिले की बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान में जो जिले की स्थिति है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं और कहाँ कहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ के मैप में, इसे हम जानेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। सबसे पहले अभी ये वर्तमान की स्थिति पर है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बस्तर संभाग। अभी संभाग कितने हुए? संभाग 5, ठीक। कौन कौन से?
ये सरगुजा, ये बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और ये आपका बस्तर संभाग। ठीक, चलिए तो देखते हैं जिलों की स्थिति क्या है। ठीक, पहले देखिए, ये सरगुजा संभाग के अंदर 5 जिले आएंगे। सरगुजा संभाग के अंदर अंतर्गत 5 जिले आएंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिएगा कोरिया, मैं इसको हिंदी लेटर पे फर्स्ट उसका लिख रहा हूँ, कोरिया। पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा सरगुजा, चौथा आपका बलरामपुर, पांचवा जसपुर। ठीक, कौन कौन से? कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। कोरिया, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, ये 5 जिले हुए। कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग में। वहीं बिलासपुर में देखिएगा, ये आपका ये आपका कोरबा, और ठीक, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। ठीक, अब देखिएगा, ये आपका हो जाएगा पेंड्रा मरवाही। ठीक है, पेंड्रा मरवाही, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, पेंड्रा मरवाही और ये मुंगेली। ठीक है, बिलासपुर संभाग में कितने जिले हो गए? पेंड्रा मरवाही, ठीक, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर और मुंगेली। तो 6 जिले हमारे बिलासपुर संभाग में, पेंड्रा मरवाही, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली। ठीक है, अब देखेंगे रायपुर संभाग में कितने जिले? देखिएगा, ये आपका रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। रायपुर संभाग में कितने जिले? देखिएगा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर। एक बार फिर से बताता हूँ, याद करते चलिएगा। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर। ठीक है, ये रायपुर के 5 जिले। ठीक, 5 जिले देखिएगा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर। ठीक, कितने जिले हुए? 5 जिले। कौन कौन से? फिर से बता रहा हूँ, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर। ठीक है, वही दुर्ग संभाग की बात करें, ठीक है,
इसे देखेंगे आप, इन्हें देखें, ये है आपका बेमेतरा, ये बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव। ठीक, कौन कौन से? बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव। ठीक है, देखिएगा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव। ठीक है, ये दुर्ग संभाग में 5 जिले। ठीक, 5 जिले। यहाँ कितने जिले? यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 5। सरगुजा संभाग में 5 जिले, बिलासपुर संभाग में 6 जिले, दुर्ग संभाग में 5 जिले और रायपुर संभाग में 5 जिले। ठीक है, वही बस्तर की बात करें, देखिएगा, बस्तर में ठीक है, देखिएगा, बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जिले वाला संभाग है। ठीक है, तो सबसे पहले कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। फिर से बोल रहा हूं, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। देखिए, ये आपका कांकेर। ठीक, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। वहीं इधर कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये आपका सुकमा। कितने जिले? 7 जिले आपके बस्तर में। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बस्तर। ठीक है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है आपका? बस्तर। ठीक है, तो देखें, जोड़ लें यहां से कि 5 जिले आपके सरगुजा में, 5 दुर्ग में, 5 रायपुर में, 15, 21, 21 7 28, 28 जिले आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए, जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा समझने में, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान से देखें तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ नहीं आए तब तक पूरा देखें, ताकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर आप खरा उतरें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें से ही क्वेश्चन पे गलत टिक लग जाती है। ठीक है, तो ये जिलों की स्थिति हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा आप सभी को पसंद आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ढेर सारा कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और एक दो दिन में आप सभी को रीजनिंग की टॉपिक शुरू होने वाली है। बायो की सब्जेक्ट शुरू होने वाली है, और उसी
विज्ञान से, साइंस से हमारा केमिस्ट्री, विज्ञान से ही एक पार्ट केमिस्ट्री से भी शुरू होगा, फिजिक्स से भी शुरू होगा। विज्ञान से, साइंस से हमारा चैप्टर 1-2 दिन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। रीजनिंग का पार्ट आपको कल रात में या परसों सुबह आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जियोग्राफी का पार्ट जो बेसिक था छत्तीसगढ़ के लिए, जो जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो आप बस निरंतरता अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और लगातार लगे रहें, ठीक है। क्योंकि अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें एग्ज़ाम का कोई अभी संभावना नहीं है। आगे जैसी WHO की गाइडलाइन जारी होती है तो आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन आप अपनी पढ़ाई और तैयारी निरंतरता रखें और निराश ना होएं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।